अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा साइंस का फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक है हमारा चेंजेस इन द लिविंग थिंग्स, जिसकी आज हम रीडिंग करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही उसका कॉपी वर्क भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे। ये आपका रीडिंग का काम है, आपने सिर्फ इसको रीड करना है, आपने इसको अपनी नीट कॉपी पर राइट नहीं करना। टॉपिक है हमारा चेंजेस इन द लिविंग थिंग्स। आज के इस लेक्चर में हम जानदार चीज़ों या जिंदा चीज़ों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The offsprings of all the living things। स्टूडेंट्स, offspring का मतलब होता है औलाद और living things जानदार चीज़ें। The offsprings of all the living things इसका मतलब है कि तमाम जानदारों की औलाद resemble their parents अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं या मिलते जुलते हैं उनसे, टू सम एक्सटेंट किसी हद तक। इसका मतलब है तमाम जानदारों की औलाद किसी हद तक अपने वालिदैन से मुशाबत रखती है या उनसे मिलती जुलती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स जानवर और पौधे रिजेंबल देयर पेरेंट्स उनके वालिदैन से मिलते जुलते हैं। ह्यूमन्स ऑफस्प्रिंग इंसानों की औलाद रिजेंबल ह्यूमन्स इंसानों से मिलती जुलती है। एंड द मैंगो प्लांट और आम का पौधा इज सिमिलर टू अ मैंगो ट्री भी एक आम के दरख्त से मिलता जुलता है। मतलब इंसानों की औलाद इंसानों से मिलती जुलती है और एक आम का जो पौधा है वो बिल्कुल ही एक आम के दरख्त से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें आपको देखें क्या नज़र आ रहा है। द हॉर्स एंड फॉल, द एलिफेंट एंड कफ। आप देखें एक घोड़ा जो है उसका बच्चा बिल्कुल उसी की जैसा है, एक जो हाथी है उसका बच्चा भी देखें बिल्कुल उसी के जैसा है। उसके अलावा यहाँ पर द हेन एंड चिक्स मुर्गी और चूज़े, द कैट एंड किटन्स बिल्ली और बिल्ली के बच्चे। ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सम एनिमल्स कुछ जानवरों की औलाद व्हेन हैच फ्रॉम एग्स जब अंडों से निकाली जाती है, डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स तो वो अपने वालिदैन जैसी नहीं होती या उनसे मिलती जुलती नहीं है इन द बिगनिंग शुरू में, बट आफ्टर सम टाइम लेकिन कुछ अरसे बाद, देयर शेप्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स उनकी शक्ल वालिदैन से मिलती है। इसका मतलब ये है कि कुछ जानवरों की औलाद जब पैदा होती है या अंडों से निकाली जाती है तो वो शुरू में अपने वालिदैन से मिलती जुलती नहीं है, उनसे मुमासलत नहीं रखते, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी शक्ल उनके वालिदैन से मिलने लगती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बटरफ्लाई और दूसरा फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। स्टूडेंट्स, क्योंकि भी मैंने आपको बताया था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं कि उनके बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो वो उनके जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनकी तरह ही दिखना शुरू हो जाते हैं। ये आपको इस लाइफ साइकिल को देखते हुए पता चलेगा। देखें, सबसे पहले उस लाइफ साइकिल में जो पॉइंट नंबर 1 है वो है एग्स। सबसे पहले अंडे होते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप वो लार्वा बनता है जिसकी शेप ये होती है। उसके बाद वो चेंज होके प्यूपा बनता है, ये देखें ये शेप है उसकी। देन वो जब बड़ा हो जाता है अडल्ट तो ये शेप होती है उसकी बटरफ्लाई की। ये एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है।
egg, larva, pupa and then butterfly। अब आप इसमें देख सकते हैं कि देखें, जब एक बटरफ्लाई के अंडे हैं, अंडों में से जब बच्चे निकले हैं तो देखें वो बिल्कुल एक बटरफ्लाई के जैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए हैं, मतलब कुछ अरसे के बाद, वो बिल्कुल ही एक बटरफ्लाई की तरह दिखना शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ये एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले एग्स, उनके एग्स की ये शेप होती है, उसके बाद वो इस शेप में चेंज होते हैं, इसे हम टेडपोल कहते हैं, मीन्स लार्वा। उसके बाद वो इस शेप में आते हैं, देखें चेंजिंग शेप ऑफ टेडपोल। देखें यहाँ पर ये टेडपोल की ये शेप थी, और उसके बाद जब वो चेंज हुई तो वो ये बन गई। उसके बाद वो अडल्ट फ्रॉग बनते हैं। एग्स, टेडपोल मीन्स लार्वा, चेंजिंग शेप ऑफ टेडपोल एंड देन अडल्ट फ्रॉग। ये हमारे पास एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल था। स्टूडेंट्स, अब हम इसी टॉपिक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। द hen lays eggs, मुर्गी अंडे देती है। She sits on eggs for 21 days, वो 21 दिन तक अंडों पर बैठती है। It is called incubation, इसे incubation कहते हैं। After 21 days, chickens hatch from eggs, 21 दिन बाद मुर्गी अंडों से निकल जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ hen। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक hen का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। नंबर 1 पर है एग्स, देन नंबर 2 है चिकन कमिंग आउट ऑफ द एग्स। यहाँ पर देखें, एक चूज़ा अंडे में से निकला है। चिक जब वो निकला तो देखें उसकी शेप ये है, देन उसने ये शेप अपनी इस शक्ल को इख्तियार किया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये चूज़ा बड़ा हुआ तो उसने एक मुर्गी की शक्ल इख्तियार की। नंबर 1 पे एग्स, चिक, देन hen। इसी तरह से अब हम पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की नशोनुमा। अ सीड ग्रेजुअली ग्रोज इनटू अ प्लांट, एक बीज आहिस्ता आहिस्ता पौधे में बढ़ता है। आप ये देखें, यहाँ पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। इस तरह से एक बीज पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। सम प्लांट्स लाइक रोज, कुछ पौधे जैसे कि गुलाब, ग्रो फ्रॉम देयर कटिंग्स इंस्टेड ऑफ सीड, अपनी कटिंग से बढ़ते हैं बीज की बजाय। मतलब गुलाब जैसे कुछ पौधे बीजों की बजाय उनकी कलम से उगते हैं। कलम्स मीन कटिंग करने से। यहाँ पर आपको मैं उसका प्रोसेस बताती हूँ। देखिए, ये आपको पिक्चर एक नज़र आ रही है, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लेड लिया गया है। अब ब्लेड ने क्या किया है, ये देखें, ये वो उसका पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रांच वॉज कट। यहाँ से एक ब्रांच ब्लेड के साथ काटी जा रही है, ठीक है। ये कटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने उसको एक नए गमले में लगा दिया। ये देखें, ये मट्टी है, मट्टी में उन्होंने उसको लगाया कटिंग वाली ब्रांच को, और यहाँ से देखें अब एक गुलाब का नया पौधा उगेगा। इसका मतलब है कि गुलाब जैसे कुछ पौधे बीजों के बजाय उनकी कटिंग से या उनकी कलम से उगते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक की हमारी रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका हाफ कॉपी वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। अब हमने साइंस का कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। आपने इसको अपनी साइंस की नीट कॉपी पर राइट करना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी क्लास में करते हैं। आप डेट लगाएंगे, डे मेंशन करेंगे, वो डेट जिस पर आप काम कर रहे हैं। आपने लाइट पेंसिल यूज़ करनी है और नीट एंड क्लीन काम करना है। वर्ड्स के दरमियान गैप दे दे के आपने लिखना है, जोड़ जोड़ के बिल्कुल नहीं लिखना। राइट ऑन कॉपी, इसका मतलब है कि आपने इसको अपनी कॉपी पर राइट करना है। टॉपिक है हमारा चेंजेस इन द लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया में
तब्दीलियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नंबर 1 ब्लैंक है एनिमल्स एंड प्लांट्स रिजेंबल देयर डैश, जानवर और पौधे अपने डैश से मिलते जुलते हैं। क्योंकि अभी हमने इसकी रीडिंग की है तो हमें इसके आंसर्स पता हैं। इस ब्लैंक का आंसर है पेरेंट्स, वालिदैन। एनिमल्स एंड प्लांट्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, पौधे और जानवर अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। नंबर 2 है द hen lays डैश, मुर्गी देती है डैश। इसका राइट आंसर है एग्स, मुर्गी अंडे देती है। नंबर 3 है शी सिट्स ऑन एग्स फॉर डैश, वो अंडों पर बैठती है डैश के लिए। इसका आंसर है 21 डेज, 21 दिनों के लिए मुर्गी 21 दिन के लिए अंडों पर बैठती है। नंबर 4 अ सीड ग्रेजुअली डैश इनटू अ प्लांट, एक बीज आहिस्ता आहिस्ता एक पौधे में डैश होता है। इसका आंसर है ग्रो, मीन्स एक बीज आहिस्ता आहिस्ता पौधे में बढ़ता है। स्टूडेंट्स, इसका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने बस इतना ही कॉपी वर्क इसका करना है। आज के इस लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन की है और साथ ही इसका एक क्वेश्चन भी किया है। आज का मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।